बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़े मज़ेदार सी चटखारेदार रेसिपी, जो कि है पूड़ी वाले आलू की रेसिपी। जी हाँ, जो पूड़ी के साथ आलू का सालन हमें बाज़ारों में मिलता है, हम घर में जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमसे वैसे आलू नहीं बनते। तो आज मैं बताऊंगी वो सीक्रेट कि आप किस तरह बिल्कुल दुकानों वाले या हलवाई से मिलने वाले आलू अपने घर में कैसे बना सकते हैं और पूड़ियों के साथ या नान के साथ उसका मज़ा ले सकते हैं। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और मैं उसी की रेसिपी के मुताबिक आपको इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ बताऊंगी। आपने अपने आलूओं की क्वांटिटी के लिहाज से इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ को भी कम या ज़्यादा कर लेना है। 1 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया है पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून सौंफ है जिसको कि मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, 1 टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कलंजी है, कलवंजी सीड्स भी कहा जाता है इसको। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून से ही थोड़ा सा कम या हाफ़ टी स्पून भी ले सकते हैं आप, हल्दी ली है। एक अदद छोटा प्याज लिया है मैंने, जिसको स्लाइसिस में काट लिया है, और 1 टेबल स्पून मैं लहसुन और अदरक लूँगी। पेस्ट हमने नहीं डालना, मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन और अदरक इसमें डालना है। और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें डालूँगी मिक्स अचार। आलू जो है वो इसमें हमने मीडियम या छोटे साइज़ के इस्तेमाल करने हैं। कोशिश करें कि छोटे साइज़ के आलू इस्तेमाल करें और उनकी स्किन हमने ऊपर से नहीं उतारनी, उनको हमने दरमियान से काट लेना है। सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद एक एक आलू के 2-2 पीस करने हैं, ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने। लेकिन याद रहे कि आपने उसकी स्किन ऊपर से नहीं उतारनी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये रेसिपी की सारा जो जायका है उसको ही तब्दील कर देती हैं। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें से मिस हो जाएगा तो फिर जो जायका हम चाह रहे हैं कि हमें बिल्कुल हलवाई वाला मिले, वो नहीं आएगा। इसलिए सारी चीज़ों का आपने ख्याल रख के फिर आलू बनाने हैं। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्याज जो है वो ऑयल में डाल दिए हैं और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन सिर्फ हल्का हल्का ब्राउन करना है। और जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेंगे तो फिर इसमें डालेंगे हम अपना लहसुन और अदरक, और इन दोनों को जो है वो थोड़ा रोस्ट कर लेंगे प्याज में। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक और प्याज जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि उनका कलर थोड़ा सा गोल्डनिश होना शुरू हो जाएगा, तो हमने आलू शामिल कर देने हैं। और आलू डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमने ऑयल में फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक मिनट बहुत होगा। आलू फ्राई करने के बाद इसमें हमने नमक डालना है सबसे पहले, और फिर हमने नमक के साथ आलूओं को 1 मिनट तक फ्राई करना है। और उसके बाद हमने अपने सारे जो मसाला जात हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं और इनको भून लेना है। एक मिनट भूनने के बाद मसाले को हमने उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो कहीं जल नहीं जाएं ऑयल में। मसालों को हमने भूनने के बाद 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे आलू को भूनने में मसालों के साथ। अब इसमें डाल देना है पानी। पानी हमने इतना डालना है कि जो हमारे आलू हैं वो उसमें डिप हो जाए। ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अगर ज़्यादा पानी होगा तो उसको खुश्क करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आलू बिल्कुल ही वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। पानी डाल के आलू को ऊपर से ढक दें और फिर इनको देखेंगे हम 4 से 5 मिनट के बाद। आलू तकरीबन देखें 4-5 मिनट लगे हैं और मेरे आलू तकरीबन गल गए हैं। तो इनको अब क्या करना है हमने, कि इनको हल्का हल्का सा चम्मच के मदद से ही इस तरह हमने तोड़ लेना है। आलूओं का ये जो शोरबा है, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। हमने सिर्फ आलू, कुछ आलू जो हैं उसमें बीच में से हमने इसी तरह चम्मच के साथ या स्पैचुला जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह तोड़ के उनको मैश कर लेना है, और कुछ हमने बीच में साबुत रहने देने हैं। आलू देखें तकरीबन बनने के करीब हैं।
अब इस पॉइंट पे जब पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, ग्रेवी तैयार है और बबल से देखिए अंदाज़ा हो रहा है कि पानी इसमें से तकरीबन खुश्क हो गया है, जो हमें चाहिए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मिक्स अचार, जो कि मैंने आपको बताया था। अचार डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे सालन में और ऊपर से ढक देंगे। सिर्फ़ 1 मिनट इसको बाद में पकाएंगे और उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। हमारे पूरियों के साथ खाने वाले आलू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी से आप भी बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे ये मज़ेदार से आलू बनाने में। इनको